Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prashant Thakur and today we are going to solve today's daily lead code challenge. So for today the problem statement is create binary tree from description. Okay, so let's first understand the problem statement. You are given 2D integer array description where descriptions I represent parents I, child I and is left I. Okay, and it indicates that parents I is the parent of child I in a binary tree of a unique values. ओके सो एक आपको 2D एरेज गिवन है जिसमें कि हर एक रो में 3 वैल्यूज प्रेजेंट है, पेरेंट आई, चाइल्ड आई एंड इज लेफ्ट आई. पेरेंट आई रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज़ अ पेरेंट एंड चाइल्ड आई डिनोट्स दैट चाइल्ड आई इज अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट आई node. Okay, and is left, so if is left is equal to 1 means child is left child of a parent, and is left is 0 then child is the right child ऑफ अ पेरेंट. ओके, सो इस चाइल्ड इक्वल टू 1 है, मीन जो चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है, एंड इज इक्वल टू 0 है, देन चाइल्ड जो चाइल्ड है वो हमारा राइट चाइल्ड है. ओके, एंड हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड रिटर्न इट्स रूट. ओके, एंड द टेस्ट केस विल बी जनरेटेड सच एज द बाइनरी ट्री इज वैलिड. ओके, सो मीन्स हमें एक बाइनरी ट्री फॉर्म करनी है, उसकी रूट रिटर्न करना है, एंड हमें जितनी भी इनपुट्स दिए होंगे वो ऐसे दिए होंगे कि हमारे एक वैलिड ट्री ही बनेगी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस प्रॉब्लम को डील कैसे कर सकते हैं. कि फर्स्ट ऑप्शन है कि हम DFS लगा लें, इन पूरी नोट्स को ट्रैवल करें एंड जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलें, मीन्स जो भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है वो कर सकते हैं. बट इससे बेटर अप्रोच है कि हम हैश मैप एंड हैश सेट का यूज़ करके चीज़ों को और ऑप्टिमाइज एंड और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, सो अब बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम. सो हाउ डू वी अप्रोच. ओके, सो वट कि हम एक हैश मैप बना सकते हैं जो कि नोट्स को स्टोर करेगा एंड सेट चाइल्ड का बना लेंगे. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हैश मैप में हम सारी वैल्यूज स्टोर कर लेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी नोट्स विजिटेड हो चुकी हैं एंड कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, एंड सेट चाइल्ड की कितने चाइल्ड विजिट हो चुके हैं. ओके, सो अब लेते हैं एक एग्जाम्पल. सो हमारे पास दिया हुआ है एक एरे. टू डी एरे. ओके, ओके, सो हमारे पास ये 2D एरे दिया हुआ है जिसका फर्स्ट आई इक्वल टू ये 0th रो है. ओके, सो हमारे पास एक 2D एरे दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट रो रिप्रेजेंट 20 15 1 मीन्स 20 पेरेंट होगा, 15 चाइल्ड होगा, एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा कि जो 15 है वो 20 का लेफ्ट चाइल्ड होगा. ओके, सो अब हम करते हैं कि हैश मैप एक डिफाइन करते हैं जो कि हमारी हैश मैप. ओके, तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा एंड नोड हमारी नोड स्टोर करेगा एंड इसको नेम देते हैं नोट्स. ओके, एंड जो सेट होगा वो स्टोर करेगा चाइल्ड. अब हम ऐसा क्यों करें कि हम हैश मैप एंड सेट मतलब सेट ही ले रहे हैं कि सेट से हम काउंट कर लेंगे कि कौन कौन विजिटेड है, एंड हैश मैप में हम ये पता करेंगे कौन कौन सी नोड विजिटेड है एंड विद देयर एग्जैक्ट वैल्यूज. मीन्स अगर कोई नोड विजिटेड है तो उसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसका पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, एंड उसकी लेफ्ट कंडीशन. ओके, सो ना इसे थोड़ा और अच्छे समझते हैं. सो इंटीजर एक वैल्यू होगी, ठीक, एंड ये जो नोड होगा हमारा, जो ये नोड रिप्रेजेंट करेगा, ये एक एड्रेस है. इट रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ अ नोड, एंड नोड में हमारा क्या क्या होगा. नोड में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी. नोड में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी. ओके, नोड में 3 चीज़ें होंगी. क्या होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा जो कि लेफ्ट चाइल्ड को एड्रेस को स्टोर करेगा, एंड एक वैल्यू होगी जो कि इस नोड की वैल्यू को स्टोर करेगी, एंड जो राइट चाइल्ड होगा और जो राइट होगा वो जो राइट वाले चाइल्ड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा. ओके,
सो बिल्ड करते हैं कि मतलब कैसे हम अप्रोच करेंगे। सो फर्स्ट रो लेते हैं 20। सो फर्स्ट रो लेंगे पेरेंट। सो पेरेंट मेरा 20 है, चाइल्ड 15 है एंड इज लेफ्ट इक्वल टू 1 है। ओके, सो 20 15 1 एंड 20 15 नो। सो हमने पहली रो ली है जिसका 20 पेरेंट, जिसमें 20 पेरेंट है एंड 15 चाइल्ड है एंड 1 इज लेफ्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये हो गया। एंड सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हैश मैप में हम इंट और नोड वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। सो इसे एक बार ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो एंड अब बात करते हैं हैश मैप में क्या करें। ओके, सो हमारे पास पेरेंट 20 है, चाइल्ड 15 है, एज लेफ्ट 1 है। सो पहले हम चेक करेंगे कि जो पेरेंट है वो नोड में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। मीन्स हम 20 एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे एंड इसके 2 पॉइंटर होंगे। एंड जब क्रिएट होगा नोड तो इसके 2 पॉइंटर और भी होंगे। 1 दिस वन इज लेफ्ट साइड, दिस वन इज राइट साइड। जब हम इनिशियलाइज करेंगे सो इसका पॉइंटर नल को डिनोट कर रहा होगा, नल को, एंड दिस वन ऑल्सो डिनोटिंग टू द ये लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा होगा एंड ये राइट साइड को। अभी इसके ना कोई लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इसी वजह से ये रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट और पॉइंट टूवर्ड्स नल एड्रेस। ओके, 20 नोड क्रिएट करेंगे तो उसका लेफ्ट पॉइंटर नल को डिनोट कर रहा होगा एंड राइट पॉइंटर भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, एंड जो पेरेंट है, पेरेंट को भी हम अगेन चेक करेंगे, पेरेंट नहीं चाइल्ड को, कि चाइल्ड हैश मैप में है कि नहीं। हैश मैप में अगर प्रेजेंट है तो हमें उस नोड को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे एंड जब क्रिएट करेंगे तो उनके दोनों पॉइंटर नल को पॉइंट करेंगे। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम क्यों बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो नल पॉइंट को ही नल पॉइंट। ओके, सो इस बात पे ध्यान दो कि हम क्यों जो हमारे दोनों लेफ्ट चाइल्ड है वो नल को डिनोट कर रहे हैं, यही इन ओके कर रहे हैं। ओके, सो हमने क्या किया कि चाइल्ड को चेक किया कि हैश मैप में है कि नहीं। जब हैश मैप में नहीं है तो हमने इसको न्यू नोड क्रिएट किया। ओके, न्यू नोड क्रिएट किया। सो हमने क्या किया कि हमने 15 एक न्यू नोड क्रिएट किया और इस टाइम ये नल होगा। तो इस टाइम ये भी नल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड जब 20 को विजिट करेंगे तो 20 को नोट्स में डाल देंगे, जो नोट्स नेम का हमारे पास मैप है। ओके, सो क्या हो जाएगा, 20 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी जो 20 नोड है हमारा। सो और इस बात पे गौर करिएगा कि 20 इंटीजर एक अलग चीज़ है एंड 20 नोड एक अलग चीज़ है। नोड कंटेन कर रहा है 3 चीज़ें, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड इट्स वैल्यू, एंड इंटीजर ओनली रिप्रेजेंटिंग इंट वैल्यू। ओके, एंड 15 को भी जब विजिट करेंगे तो नोड में डाल देंगे। सो ये हो जाएगा 15 एंड इट्स 15 नोड वैल्यू। ओके, एंड सिमिलरली अब हम ओके, सो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे बात करते हैं। सो सेकंड रो का पेरेंट 20 है, चाइल्ड 17 है एंड इस 01 है। ओ सॉरी, जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें जो इज लेफ्ट 1 था कि 1 था, मीन जो 14 है वो 20 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस टाइम हम जो ये 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, चाइल्ड वाला पॉइंटर हम 15 पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, एंड अब बात करते हैं 20 15 16। तो 20 पेरेंट, 15 इज अ चाइल्ड ऑफ 20 एंड 0 रिप्रेजेंटिंग दैट 17 इज अ राइट चाइल्ड ऑफ 20। ओके,
सो हम क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे 17 नोट्स मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। इस नहीं प्रेजेंट है तो हम न्यू नोट क्रिएट करेंगे। मीन्स वी क्रिएट 17 एंड दिस इज आवर नोट एंड इट्स लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर point to the null address. Okay, null address and because 17 is a left child of 20, so हम क्या करेंगे कि जो राइट चाइल्ड का पॉइंटर है उसे 15 पे पॉइंट कर देंगे। एंड अब बात करते हैं 15। सो इसमें 15 हमारा चाइल्ड है। जब 17 क्रिएट करेंगे उसी के साथ साथ हम इस नोड मैप में भी इसे इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो उसके साथ साथ 17 में 17 की नोट डाल देंगे। एंड एक और चीज़ जो हमने सेट बनाया है, सेट चाइल्ड, उसमें जब चाइल्ड विजिट होगा तो हम उसको भी इंसर्ट कर देंगे। मीन्स 15 हमारा फर्स्ट स्टेशन में जब हम 15 को डील कर रहे थे तो इसमें 15 को भी इंसर्ट कर देंगे। एंड जब 17 डील हुआ तो उसको 17 को भी एंटर कर देंगे। ओके, लेट्स डील थर्ड row. So 15 is a parent, 20 is a child and 1 representing that 20 is a left child of 15. ओके, सो हम चेक करेंगे कि 15 हमारी नोट्स में प्रेजेंट है कि नहीं। जो नहीं प्रेजेंट है तो हम न्यू नोट क्रिएट करेंगे। ओके, सो हमने 15 की न्यू नोट क्रिएट की, एंड इसके दो पॉइंटर होंगे, जो कि नल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एंड ये भी नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सॉरी, नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसका चाइल्ड है 17। सो हम चेक करेंगे कि क्या चाइल्ड इन नोट्स में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम न्यू नोट क्रिएट नहीं करेंगे, एंड फिर चेक करेंगे क्या इज लेफ्ट क्या कह रहा है कि इज लेफ्ट, हेयर 15, हेयर चाइल्ड इज 20 एंड इज लेफ्ट 21। मीन्स जो 20 है वो 15 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो जो फिर क्या करेंगे, तो जो 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 15 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 20 है। सो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको 20 पे रिडायरेक्ट करेंगे। ओके, एंड अब बात करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम जो 15 है उसको अपने मैप में डाल देंगे। सो 15, ओके, सो 15 हमने डाल दिया। और अब क्या करेंगे, एंड अब हमारे पास आती है ये थर्ड रो। सो लेट्स डील फोर्थ रो। सो हेयर 50 is a parent, 80 is a child and 0 representing that 80 is a child of 50. ओके, सो हम चेक करेंगे 50। सो 50 क्या इस नोट्स में प्रेजेंट है तो हम कोई न्यू नोट क्रिएट नहीं करेंगे। एंड देन चेक करेंगे कि चाइल्ड क्या इस नोट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम नई नोट नहीं क्रिएट करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्रिएट करेंगे। सो 80 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो हम 18 वैल्यू की न्यू नोट क्रिएट करेंगे। सो 18 की न्यू नोट क्रिएट की, एंड इसके दो पॉइंटर होंगे, जो कि ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे नल को, इनिशियली नल को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हम चेक करेंगे 0 इज लेफ्ट इक्वल टू 0 मीन्स 80 इज अ राइट चाइल्ड ऑफ 15। सो हम जो इसका राइट पॉइंटर होगा उसको रिडायरेक्ट करेंगे 80 पे। ओके, एंड सिमिलरली एंड नाउ लेट्स एंड 80 को भी, ओके, सो 80 को भी हम नोट क्रिएट करके अपने एरे में डाल देंगे, मैप में डाल देंगे। ओके, एरे में डाल देंगे। एंड सिमिलरली एक और मिस्टेक हुई थी कि जब हम 20 को डील कर रहे थे तो 20 भी चाइल्ड है 50 का, तो 20 भी जाएगा। एंड उसके साथ साथ हम अब 80 डील किए हैं तो 80 इज अ चाइल्ड ऑफ 15। सो वी इंसर्ट 80 ऑल्सो इन द चाइल्ड सेट। ओके,
and now only we have left fifth row, so in which 80 is a parent, 19 is a child, and and is left is 1, means 19 is a child of 80. ओके, सो हम चेक करेंगे क्या चाइल्ड इसमें प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो कोई न्यू नोट क्रिएट नहीं करेंगे, एंड चाइल्ड सॉरी, सो चाइल्ड को भी चेक करेंगे इसमें प्रेजेंट है, सो नहीं प्रेजेंट है तो हम चाइल्ड की न्यू नोट क्रिएट करेंगे. सो चाइल्ड इज 19, सो वी क्रिएट node of 19 and it has 2 null pointer. Okay, and one is representing that 19 is a child of 80, so 19 is a child of 80 and 19 is a child of 18, and okay, so here one representing that 19 is a left child of a 80. Okay, so for that what we can do is okay, so here one is representing that 19 is a left side of 80, so हम जो 80 का लेफ्ट पॉइंटर होगा उसे 90 पे रिडायरेक्ट करेंगे एंड देन यस, सो हमारा यहाँ पे बाइनरी ट्री बिल्ड हो चुका है. सो लेट्स रिकैप दिस होल अप्रोच. सो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि एक मैप एंड एक सेट बनाया. मैप स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यू, जो नोड होगी उसकी इंटीजर वैल्यू, एंड सेकंड उस नोड का एड्रेस, एंड चाइल्ड का स्टोर करेगा कितने चाइल्ड हम विजिट कर चुके हैं. ओके, एंड सो हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि अगर कोई नोड आ रहा है तो वो नोड हमारे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं. अगर मैप में नहीं प्रेजेंट है तो हम नई नोड क्रिएट करेंगे, एंड जब नोड क्रिएट करेंगे उसका लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, एंड देन चाइल्ड को भी चेक करेंगे क्या नोड में प्रेजेंट है उसमें नोड मैप में प्रेजेंट है कि नहीं. अगर प्रेजेंट है तो हम न्यू नोड क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं प्रेजेंट है तो न्यू नोड क्रिएट करेंगे, एंड फिर वो कंडीशन देखेंगे कि इस लेफ्ट 1 है 0, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना लेफ्ट हैंड राइट पॉइंटर होगा और पैरेंट उसको रिडायरेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग द कंडीशन. मीन्स अगर लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 1 है, सो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा लेफ्ट चाइल्ड पे रिडायरेक्ट कर देंगे, एंड इफ लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 0 देन वी रिडायरेक्ट अवर राइट पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड. ओके, सो दिस इज द whole no sorry नौ बात आती है कि हमने अपना पूरा ट्री तो बिल्ड कर लिया. हमें इस प्रॉब्लम में ये भी नहीं बताया गया कि हमारा रूट क्या है. हमें इन वैल्यू से ये भी फाइंड करना है कि हमारा रूट क्या होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो हाउ टू फाइंड रूट ऑफ ट्री. सो अब रोल आता है चाइल्ड, जो चाइल्ड सेट बनाया था इसमें, और इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 20, 15, 17, 15 एंड 18. सो यहाँ पे 20, 15, 17, 15 एंड 80 प्रेजेंट है, बट यहाँ पे चाइल्ड में 15, 17, 20 एंड 80. सो या इन दोनों में एक ऐसी वैल्यू है जो कि नोड में एक्स्ट्रा होगी, वही हमारा इंटीजर होगा. मीन्स there is always extra value in the map node then this set and this one is our रूट. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोट्स में 20, 15, 17, 50 एंड 80 प्रेजेंट है, बट जो चाइल्ड है उसमें 15, 17, 20, 80 प्रेजेंट है. यहाँ पे 15 नहीं प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस बात हमारा जो रूट नोट होगा वो होगा 50. ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम एंड अप्रोच. सो नाउ लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम. okay, so now let's code this problem. So for that we declare an map which is int, which store value and address of a node, node, and name it nodes. Okay, and also declare a set of name child,
set of type int and name it child. And okay, now iterate over description 2D array. Okay, so for that we can use for each loop. so इसमें int x is equal to no, so इसमें parent हमारा क्या होगा, parent is the first value, so is at index 1 and child on index 1 and is left equal to x of 2, sorry. And now check if parent present in node, then we do nothing, but when not present, then we create new node and add it to the map. Okay, so for that we can use nodes dot map of parent is equal to nodes डॉट एंड, मीन्स हमारा जो पॉइंटर होगा वो मैप के लास्ट तक चला गया होगा नोट्स डॉट एंड, तो लास्ट तक चला गया मतलब हमारा कोई वैल्यू मिली ही नहीं. ओके, तो हम क्या करेंगे, तो नोट्स डॉट पैरेंट पे हम डाल देंगे न्यू ट्रू नोड ऑफ पैरेंट. ओके, एंड सिमिलरली for child, if it not present on map. Okay, so if not present on map, so nodes dot end, so हम क्या करेंगे, nodes child क्रिएट करेंगे एंड इसको डाल देंगे चाइल्ड पे. ओके, चाइल्ड. ओके, सो अगर पेरेंट प्रेजेंट है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं प्रेजेंट है तो हम तो उसकी एक नोड क्रिएट करेंगे एंड नोड डॉट पेरेंट पे इंसर्ट कर देंगे. ओके, एंड सिमिलरली फॉर चाइल्ड, इफ चाइल्ड प्रेजेंट है नोड में तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो न्यू नोड क्रिएट करेंगे एंड उसे चाइल्ड डॉट नोट्स डॉट चाइल्ड पे डाल देंगे. ओके, क्या करते हैं, अब नाउ चेक. ओके, अब बात करते हैं इज लेफ्ट की, मतलब जो हमने हमारा चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है. सो इज लेफ्ट मीन्स 1 कि जो हमारा चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड है. ओके, सो हम क्या करेंगे, नोट्स डॉट पेरेंट मीन्स पेरेंट्स का लेफ्ट पॉइंटर है उसको रिडायरेक्ट कर देंगे नोट्स डॉट चाइल्ड पे. मीन्स जो हमारा ये पॉइंटर होगा, ये वाला पॉइंटर जो पहले नल को रिप्रेजेंट कर रहा था वो अब नोड को रिप्रेजेंट करने लगा कि दिस थिंग कि जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो नोट्स जो लेफ्ट चाइल्ड को डिनोट करने लगा. एंड एल्स नोट्स डॉट पेरेंट मीन्स ये हमारा जीरो होगा, जब जीरो होगा तो जो राइट पॉइंटर है हम उसको, जो हमारा चाइल्ड होगा वो राइट चाइल्ड होगा तो हम राइट पॉइंटर को अपने चाइल्ड पे डाल देंगे. एंड इसी के साथ साथ हम मार्क कर लेंगे चाइल्ड इनटू आवर सेट. ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, चाइल्ड डॉट इंसर्ट चाइल्ड. ओके, एंड अब क्या बोलते हैं, हमारा पूरा ये चीज़ बिल्ड हो चुकी है, मीन्स हमारा पूरा ट्री फॉर्म हो चुका है. अब हमें रूट फाइंड करना है. सो हम रूट कैसे फाइंड करेंगे, सो हाउ टू फाइंड रूट. सो हम क्या करेंगे कि जो मैप बिल्ड होगा उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू द चाइल्ड. सो हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारी नोड होगी और उसी वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे. ओके, सो फॉर दैट फॉर ऑटो एक्स इंटू नोट्स. ओके, if child dot find x dot first is equal to mp dot and not second, sorry, child dot end. ओके, एंड ये हम x dot first को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा x dot first रिप्रेजेंटिंग दिस वैल्यू. ओके, मीन्स की
एंड यहाँ पे ये, तो ये दोनों सेम फॉर्म की हैं। एंड जो ट्री नोड है ये प्रेजेंट कर रहा है नोड को, सो हम डायरेक्टली इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको इससे कंपेयर नहीं सकते हैं। इस वजह से हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इससे कंपेयर करेंगे, बिकॉज इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है। मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो 2020 सेम है, बट ये एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये एक चाइल्ड को, नो चाइल्ड, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम नोड एंड जो चाइल्ड है वो भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हम नोड और चाइल्ड को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई कंपेयरिंग इंटीजर ऑफ अ नोड इज ईजी टू कंपेयर विद चाइल्ड। ओके, सो ये करेंगे एंड ओ सॉरी मिल जाता है अगर में ये नॉट, मतलब नॉट इक्वल टू मीन्स मतलब चाइल्ड डॉट इन, मतलब जो हमारा पॉइंटर है इसको सर्च करने के लिए वो लास्ट तक नहीं पहुंचा, मीन्स हमारा नोड मिल गया है। ओ सॉरी नहीं, ओके, सो करेंगे कि हमारा ओके, सो हेयर जो हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा जो मूविंग पॉइंटर है वो लास्ट तक पहुंच चुका है, मतलब वो वैल्यू नहीं मिली है एंड जो वैल्यू मिली नहीं है वो एक ही वैल्यू होगी, सो यही अपना रूट होगा। सो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक्स डॉट सेकेंड, बिकॉज एक्स डॉट सेकेंड द नोड एंड जो हमें रिटर्न भी करना है वो ट्री का फर्स्ट ट्री का रूट। ओके, सो हेयर वी रिटर्न एक्स डॉट सेकेंड विच रिप्रेजेंट द नोड ऑफ दिस रूट ट्री एंड हमें वो रिटर्न भी वही करना था ट्री का रूट। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं मिलता है मीन्स अगर पॉसिबिलिटी है, ओके, एंड अगर नहीं मिलता है तो हम रिटर्न नल कर देंगे, बिकॉज कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती ही नहीं कि हम मतलब उसमें ट्री बना पाए। ओके, so now run this problem code. Oh sorry, here what we did, state map, not map actually, find. Parent right node, sorry, nodes, child, okay, because we declared two means name of set and child, क्या मतलब इसको भी इसका भी सेम नेम कर दिया है, सेट को भी चाइल्ड नेम दे दिया है। ओके, सो द प्रॉब्लम इज हमने इसको भी चाइल्ड, इसकी भी नेमिंग चाइल्ड्स कर दिया है, इसे भी। सो वी कैन डू इज चिल्ड्रन एंड children. Hopefully this might run. Oh sorry, oh finally, now let's submit this problem. Oh, that's it. So talking about time complexity, so this take order of n space complexity and it runs order of n times mean size of array. So overall time complexity is order of description dot size, बिकॉज ये हमारा लूप है जितनी इसकी नंबर ऑफ रो है उतने टाइम ही चल रहा है एंड ये हमारा ऑर्डर ऑफ ऑन टाइम मॉडल से रिलेटेड है फाइंड करने के लिए हैश मैप एंड चाइल्ड हैश मैप एंड सेट दोनों। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो जाएगी, सो वी टेक ऑर्डर ऑफ एन मतलब साइज, सो हियर ऑल्सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।